हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। जो इस चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने क्लास 12th के स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर को सबसे पहले लिया है। और इस वीडियो में उसी सीरीज का पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। वी वर डिस्कसिंग 1 मार्क क्वेश्चंस। सो आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बोर्ड 2021 में जो 12th क्लास के बोर्ड 2021 के पेपर होंगे उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड the value of determinant of a plus iota b c plus iota d minus c plus iota d and a minus iota b। so determinant, अब determinants के questions शुरू हो रहे हैं। so इस determinant की value हमें find करनी है। तो determinant की value अगर हमें suppose मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम ये दोनों एंट्रीज मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल एंट्रीज ए इंटू डी, फिर माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज बी इंटू सी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दैट वी गेट। सो इसी रिजल्ट को हम अप्लाई करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। सो इट विल बी, पहले डायगोनल एंट्रीज को आप मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी। ओके, सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया हमने तो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहां पे हम अप्लाई करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सो कैलकुलेट कीजिए, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर। So moving on to our next question, that is, if determinant of 2x plus 5, 3, 5x plus 2, 9 is equal to 0, then find the value of x. x की value हमें find करना है। So it's also very simple. You just have to apply this result जो हमने ऊपर किया है। डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, यह आएगा 9 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 3 इंटू 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 टू 18x, 9 5 45 minus 15x minus 6 is equal to 0. So it will be minus 3x, 18x minus 15x is 3x, and 45 minus 6 is 39 is equal to 0. So this will be 3x is equal to minus 39 or x is equal to माइनस 13। सो x की वैल्यू हमारे पास आई माइनस 13। सो दैट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस द वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर वाइल सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, चाहे वो हम मैट्रिसेस का करें, डिटर्मिनेंट्स का करें या आगे किसी भी हायर और चैप्टर्स का हम करें, आपको अपने कैलकुलेशंस ध्यान रखते, जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी वेरी श्योर आप प्लस माइनस सही कर रहे हैं, माइनस प्लस का साइन सही लगाया है या नहीं। सो अक्सर हम हड़बड़ाहट में या क्वेश्चंस करते करते स्किप कर जाते हैं, माइनस का प्लस या प्लस का माइनस कर जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है।
ताकि आपका एक भी नंबर डिडक्ट ना कर सके, डिडक्ट हो ना सके, डिडक्ट ना कर सके टीचर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन, for what value of k, for what value of k the matrix k2 3 4 has no inverse, k की किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का कोई इन्वर्स नहीं होगा। यानी कि ये मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल होती है। सो यू कैन राइट दैट इफ अ मैट्रिक्स is non-invertible, then determinant, if a matrix A is non-invertible, then determinant of that matrix is 0. So ये छोटा सा रिजल्ट है जो कि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल है तो ध्यान रखना है कि उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सो अगेन दिस मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स, मतलब ये नॉन इन्वर्टिबल है, सो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। आप लिखिए k2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट 0 है। फाइंड कीजिएगा 4k - 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल्स टू 3/2। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k, जिसके लिए ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। which will be the 14th question. 14th question हमारा है if a matrix A is equal to sin 30 cos of 30 degree minus sin 60 degree and cos 60 degree, then what is the value of determinant of A? So you all know ट्रिग्नोमेट्री में हमने इन सब की बेसिक वैल्यूज जो है वो याद की हुई हैं। वो क्या क्या है हमें पता है। साइन 30 डिग्री, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के साइंस डिफर करते हैं। कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री। सो साइन 30 एज यू ऑल नो इट इज 1/2, cos of 30 is √3/2, sin of 60 degree is √3/2 and cos of 60 degree that is equal to 1/2. So हमारे पास इसे कैलकुलेट कीजिए डिटर्मिनेंट को। 1/2 into 1/2 is 1/4 minus -3/4. So it will be 1/4 plus 3/4 which will be 4/4, यानी कि it will be equal to 1. So its answer is 1. Okay. So इसमें कुछ खास ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं था, वही जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले हमने किया हुआ है उसी चीज को हमने अप्लाई किया है। So 15th question is find the cofactor of A12 in the matrix or in determinant basically 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7. सो कोफैक्टर, अब किसी भी डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर निकालने के लिए हमारे पास बेसिक रिजल्ट है। आप वो रिजल्ट लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, दैट कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij in a matrix A is equal to
-1 की पावर, ये जो भी aij होगा, i और j जो भी हमारे पास जो भी नंबर होगा उसे आप -1 की पावर में ऐड कर देंगे, इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे mij के साथ। अब ये mij क्या है? वेयर दिस mij it is the minor corresponding to the element aij एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम माइनर फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू होगी। अब ये माइनर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो माइनर फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको ये जो हमें क्वेश्चन दिया है उसी के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है एलिमेंट A12 का इस डिटर्मिनेंट में। अब A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो दिस इज द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा माइनर। अब माइनर कैसे फाइंड करना है वो हम सीखेंगे। सो हमें बेसिकली हमें M12 मीन्स माइनर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट A12 फाइंड करना है। सो माइनर फाइंड करने के लिए जिस भी एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम माइनर फाइंड कर रहे हैं उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रो, आप रो छुपा लेंगे और उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छुपा लेंगे। अब छुपाने के बाद आपके पास एक 2x2 की मैट्रिक्स, 2x2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। वो उसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे सो दैट विल बी द माइनर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एलिमेंट। सो जो 2x2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास बचा है वो क्या है? 6, 4, 1 और -7 ये एलिमेंट्स बचे। हम यहां लिख लेते हैं 6, 4, 1, -7। जब हमने जिस एलिमेंट का माइनर हम फाइंड कर रहे हैं उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रो और उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छुपाने के बाद ये डिटर्मिनेंट हमारे पास बचा, वो हमने लिख लिया, वो मैट्रिक्स 2x2 का डिटर्मिनेंट लिख लिया। इसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द माइनर corresponding to that element A12. So you can write 6 into -7 is -42, -4 into 1 is 4, so its answer will be -46. Clear? So now we have to find out, हमने क्वेश्चन में फाइंड करना था कोफैक्टर corresponding to the element A12, यानी कि we have to find C12. So it will be हमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे -1 की पावर I और J, यहाँ पे I 1 है J 2 है, यानी कि 1 + 2 into M12 ये फाइंड करना है। M12 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब -1 की पावर 3, -1 की पावर अगर हम कोई भी ऑड नंबर लेते हैं तो वो हमारे पास -1 आता है, इंटू M12 इज -46। सो हमारे पास कोफैक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट A12 इसकी वैल्यू आई 46। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So this was the last question for today's video. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नई क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ पहली वीडियोस में कि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है, तो पेपर और पेन के साथ हमेशा बैठिए मैथ्स करने के लिए, और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।